ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इस सब्जेक्ट में हम देख रहे हैं व्हाट इज फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड सम इंपॉर्टेंट टर्म देख रहे हैं, बेसिक टर्म्स involved in the pharmaceutical analysis subject. So these basic terms are very important. So पढ़ के ही आप ये समझ गए तो ही आप आने वाले फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में चैप्टर है ना, वो इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज द ब्रांच ऑफ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री और इट इज अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी which involve it is a series of process for, यहाँ पर series of chemical reactions और chemical process होते हैं because for the identification, quantification, purification of a substances, उस substances का identification, उस substances का quantification, उस सब्सटेंस का प्यूरिफिकेशन वो जानने के लिए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर टेक प्लेसेस। सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर टेक प्लेसेस। इससे हमें क्या पता चलता है कि उस ड्रग और इट में भी सब्सटेंस का आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन पता चलता है। दिस इज ऑल अबाउट द definition of the pharmaceutical analysis. It is a very important terms. इसी के बेस पर ही है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आने वाले चैप्टर में। टाइट्रेट है टर्म, टाइट्रांट है टर्म एंड टाइट्रेशन है एंड अनदर वन इज अ एंड पॉइंट है। और यहां पर एक इंडिकेटर नाम से भी एक टर्म है। So another one term is the standard solution. फर्स्टली हम देखेंगे यहां पर टाइट्रेट के बारे में। ओके, टाइट्रेट is the substances, it is a one type of substance whose concentration is to be determined is termed as a titrate. मालूम हो गया? यहां पर जो भी यहां पर सब्सटेंसेस है और इसमें भी ड्रग है, उस ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन हमको डिटरमाइन करना रहता है, दैट इज कॉल्ड एज अ टाइट्रेट। मीन्स यहां पर उस सब्सटेंसेस का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहते हैं हमें नहीं पता है, वो जानना रहता है, दैट इज कॉल्ड एज अ टाइट्रेट। इंग्लिश में अननोन कॉन्सेंट्रेशन। सो अननोन कॉन्सेंट्रेशन रहता है, हमको नहीं पता है, उसको पता लगाना है, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्सेंट्रेशन हमको पता लगाना है, दैट इज कॉल्ड एज अ टाइट्रेट। मूव टुवर्ड द अनदर वन टर्म इज देयर, टाइट्रांट। द सब्सटेंसेस ऑफ नॉन कॉन्सेंट्रेशन इज टर्म्ड एज अ टाइट्रेंट। सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन हमें मालूम रहता है, दैट इज मालूम रहे को क्या बोलते हैं हम, टाइट्रांट कहते हैं। हमको नहीं मालूम रहता है, उसको मालूम करना, उसको डिटरमाइन करना, उसको बोलते हैं हम टाइट्रेट। टाइट्रेंट इज अ नॉन कॉन्सेंट्रेशन, मीन्स वो ड्रग कॉन्सेंट्रेशन हमको पता है। सो इन दोनों के बीच में क्या रिएक्शंस होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज टाइट्रेशन। टाइट्रेशन किन किन के बीच में हो रहा है? यहाँ पर टाइट्रेट एंड टाइट्रांट। टाइट्रांट इज द नॉन कॉन्सेंट्रेशन, इसे ये कॉन्सेंट्रेशन हमको मालूम है, और टाइट्रेट में क्या रहता है, अननोन सैंपल रहता है, अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग और सब्सटेंसेस रहता है, उसको हमें जानना रहता है, दैट इज कॉल्ड एज अ टाइट्रेट। इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन टेक प्लेसेस, या इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन टेक प्लेसेस, दैट इज कॉल्ड एज अ टाइट्रेशन। टाइट्रेशन रिएक्शन, टाइट्रेशन
दैट इज एंड में थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन हो रहा है, उन दोनों के बीच में रिएक्शन होने को क्या बोलते हैं हम? टाइट्रेशन बोलते हैं। सो यहां पर देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन द वॉल्यूम कंज्यूम इज टर्म्ड एज अ टाइट्रेशन। वो कॉन्सेंट्रेशन को मालूम करने के लिए, वो कॉन्सेंट्रेशन को हमें मालूम करने के लिए कितना वॉल्यूम कंज्यूम किया है नॉन कॉन्सेंट्रेशन से, उसे बोलते हैं हम टाइट्रेशन। ओके, एंड पॉइंट, द पॉइंट एट विच रिएक्शन इज कंप्लीटेड दैट इज कॉल्ड एज अ एंड पॉइंट। इन दोनों के बीच में हम ऐसे ही रिएक्शन करें तो क्या होगा? टाइट्रेशन हो गया। करते रहे करते रहे करते रहे, लेकिन वो रिएक्शन कंप्लीट हुआ बोल के कैसा मालूम होता है? दैट इज इन द एंड पॉइंट से हमें, एंड पॉइंट से हमें क्या होता है? मालूम होता है कि रिएक्शन अभी कंप्लीट हो चुका है और आगे नहीं करना है। वी स्टॉप द रिएक्शन बाय यूजिंग द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट बोलते क्या है? कलर यहां पर चेंजेस होता है। ओके, एंड पॉइंट में क्या होता है? कलर चेंज होता है, दैट इज चेंज इन कलर इज टर्म्ड एज अ एंड पॉइंट। पहले जो कलर रहता है उस कलर से दूसरे कलर में फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ एंड पॉइंट। आगे आगे आते हैं सब्जेक्ट में चैप्टर, दैट इज एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, नॉन एक्वियस टाइट्रेशन। उधर नंबर ऑफ indicators are present which helps to the measure the end point। okay, which वो क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। इंडिकेटर क्या करते हैं? इंडिकेटर इज द सब्सटेंसेस दैट इज द ऑक्सिलरी सब्सटेंस, मींस यहां पर इन अवर हिंदी लैंग्वेज में बोलना चाहे तो दैट इज द सहायक वस्तुओं, सहायक वस्तु। इंडिकेटर क्या कर रहे हैं? रिएक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं वो मालूम करने के लिए इंडिकेटर क्या कर रहे हैं? कलर चेंज कर रहे हैं। उस कलर चेंज को हम बोल रहे हैं यहां पर एंड पॉइंट। और वो कलर चेंज हो गए तो उधर क्या नहीं करना है? रिएक्शन, फर्दर रिएक्शन नॉट टेक प्लेस, रिएक्शन विल बी स्टॉप। ओके, यहां पर एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोल के टर्म है। अभी हमने बोले यहां पर टाइट्रांट के अंदर क्या होता है? देखिए यहां पर टाइट्रांट के अंदर हमें मालूम रहता है नॉन कॉन्सेंट्रेशन। ओके, मालूम रहता है मींस वो क्या नॉन हमको मालूम है बोले तो दैट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ओके, द सॉल्यूशन ऑफ नॉन कॉन्सेंट्रेशन इज टर्म्ड एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। वही बात है, टाइट्रांट को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी बोला जा सकता है बिकॉज ऑफ द यहां पर क्या है? नॉन कॉन्सेंट्रेशन। टाइट्रांट के अंदर भी हमें मालूम सो ही रहता है, केमिकल सब्सटेंस उसका कॉन्सेंट्रेशन हमको मालूम रहता है। सो यह है यहां पर। अब हम प्रैक्टिकल में गए तो क्या होता है? यहां पर ब्यूरेट है, ब्यूरेट को अलग करने के लिए ब्यूरेट स्टैंड है। ओके, दिस इज द ब्यूरेट। यहां पर क्या है? ब्यूरेट का ही हम बोलते हैं टाइट्रांट, बिकॉज टाइट्रांट। ओके, उधर solution will be non concentration, solution will be non concentration, solution will be non concentration, solution will be non concentration। ब्यूरेट में रहने वाले सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अदर वन नेम इज टाइट्रांट। ब्यूरेट में रहने वाले सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? टाइट्रांट। उसमें हमें मालूम रेसो केमिकल सब्सटेंसेस का मालूम रहता है कितना कॉन्सेंट्रेशन है। एंड सेकेंड वन में है कोनिकल फ्लास्क। दिस वन इज अ कोनिकल फ्लास्क। इसके अंदर एक सॉल्यूशन है, उसका कलर ये रेड कलर है बोल के समझ ले। वो कलर रेड से क्या हो गया? ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया बोले तो दैट इज द color will be changes by using the indicator which indicates the end point of the this titration reaction
दिस टाइट्रेशन रिएक्शन। कोनिकल फ्लास्क में क्या रहता है? टाइट्रेट। कोनिकल फ्लास्क में टाइट्रेट मीन्स देयर इज अ unknown concentration, that is unknown concentration, unknown concentration रहता है, unknown concentration रहता है। इसके अंदर भी किधर इधर ही डालते हैं हम इंडिकेटर, किधर डाल रहे देखिए यहाँ पर टाइट्रेंट में डाल रहे हैं क्या? टाइट्रेट में डाल रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। ओके, कोनिकल फ्लास्क में ही दैट इज अननोन कॉन्सेंट्रेशन के अंदर ही हम क्या करते हैं? इंडिकेटर उसके अंदर ही डालते हैं और रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने के बाद जो यहाँ पर रेड कलर्स का केमिकल सॉल्यूशन था वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। दिस इज द बाय यूजिंग द indicators and that indicates the end point of the solution। और इसी तरह हमें टाइट्रेट के अंदर रहने वाला सॉल्यूशन, केमिकल सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन भी हमें मालूम हो जाता है। ओके, इन दोनों का टाइट्रेंट और टाइट्रेट के रिएक्शंस के बीच जो रिएक्शन होता है उसी को ही हम बोलते हैं टाइट्रेशन। Introduction about pharmaceutical analysis, definition and some important terms, very important terms है।